आज हम लोग, हमारा स्पेशल टॉपिक है किसके ऊपर? पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, राइट। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं हम लोग आज का पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, आप ध्यान दें, हम लोग कहां पर हैं? अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ के सरफेस के करीब हम लोग हैं, राइट। और अर्थ के चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट? मैं यहां पर एक फिगर बनाता हूं, ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ है आपका, और हम लोग ऐसे इसके सरफेस पे रहते हैं, राइट। और हम सभी क्या हैं स्टूडेंट? यहां पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, क्लियर। ये इंडिया का है, ये अमेरिका वाला है, ये जर्मनी का है, राइट, पाकिस्तान का है, ये क्लियर। हम सभी अर्थ के सरफेस पे रहते हैं और अर्थ के चारों तरफ क्या होती हैं? एक फील्ड होती है, राइट। अर्थ के आसपास एक फील्ड है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये जो स्पेस है स्टूडेंट अर्थ के चारों तरफ, इस स्पेस में अर्थ का प्रभाव रहता है, राइट। इस स्पेस में अर्थ का प्रभाव रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये क्या होगा? ये अर्थ की तरफ नीचे गिर जाएगा, राइट। मगर कोई ऑब्जेक्ट यहां फील्ड के काफी ऊपर है, फील्ड के पार है, तो ये कभी अर्थ के पास वापस नहीं आएगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है अर्थ का प्रभाव नहीं है। तो जहां तक अर्थ का इफेक्ट काम करता है कि अर्थ किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, वो जगह क्या कहलाती है? वो स्पेस क्या कहलाता है स्टूडेंट? अर्थ की चारों तरफ वो स्पेस को हम लोग फील्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये मार्कर है, ये मार्कर को अर्थ ने अपने ओर अट्रैक्ट किया, राइट। तो हम कहेंगे अर्थ के सेंटर की तरफ ये गिर रहा था, तो हम कहेंगे यहां पर अर्थ की फील्ड है। ऐसे ही बहुत जगह, हर जगह पे काफी ऊंचाई तक है, मगर बहुत ज्यादा ऊपर आप जाओगे तो वहां पर फील्ड खत्म हो जाएगी। वहां पर ऑब्जेक्ट को अगर रख देंगे, राइट, तो वहां से वो नीचे नहीं गिरेगा। ये बात आप समझिए। तो अर्थ की फील्ड आप समझिए, जहां तक अर्थ का प्रभाव है वो क्या है? वो जगह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है, राइट। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए देखिए, अब ये जो है पॉइंट, अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, राइट। मैं अपना हाथ हटा लिया उस पॉइंट से, आप समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट पे, ये जो एयर है, इस एयर के इस पॉइंट पे, यहां पर इस पॉइंट के पास एक ताकत है, एक पोटेंशियल है, राइट। अगर वहां पर कोई मास को रख दिया जाए, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जैसे देखिए, ये मार्कर को मैंने कहां रखा? ये यहां पर रख दिया, इस पॉइंट पर, राइट। अब देखिए, इस मार्कर में क्या आ गया? एक एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी अभी दिख नहीं रही है, हिडन है। ये एनर्जी जो है मार्कर के अंदर है, मगर ये हिडन है, दिख नहीं रही है। जैसे ही आप छोड़ोगे, ये मार्कर गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी था, ये मोशन कर रहा है ना, तो मोशन तो वही करता है जिसके पास एनर्जी होता है। तो आप कह सकते हो इस पॉइंट पर रखने पर इसके अंदर एनर्जी आ गया, और ये एनर्जी अभी हमें दिखेगी नहीं। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इन हिडन फॉर्म, अनलेस, जब तक कि आप इसको छोड़ ना दें तब तक वो आपको दिखेगी नहीं। देखिए, आप इसे छोड़े तो ये मार्कर नीचे गिरने लगा, राइट। नीचे गिरा मतलब क्या है? उसके पास एनर्जी थी तभी वो नीचे गिरा। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स कौन लगाया? अर्थ लगाया। या आप ये भी तो कह सकते हैं ना, एनर्जी थी। तो ये एनर्जी जो है, जो बॉडी में स्टोर्ड है, और क्यों? क्योंकि ये सभी जो है, ये पूरा स्पेस हम लोग का आसपास का ये जो पॉइंट था, ये अर्थ की फील्ड में था, राइट। तो जब भी कोई बॉडी अर्थ की फील्ड में होगा, या किसी भी फील्ड में, जैसे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, स्टूडेंट चार्ज की बात करें, ये एक प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज भी अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है, जिसमें इसका ये वाले चार्ज का इफेक्ट होता है। अगर इसके अंदर, इसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा।
ये रिपेल करके भागने लगेगा। तो देखिए ये फील्ड में, ये इसकी फील्ड में ये वाला चार्ज था। जब फील्ड में ये चार्ज आया तो इसकी पोजीशन के कारण क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी आ गई। और ये कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? इसके अंदर एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर ये अर्थ है तो ये मास जो है स्टूडेंट, ये मास इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो हमने देखा कि जब भी कोई बॉडी किसी फील्ड में होता है, किसी पोजीशन पर होता है फील्ड के, तो उसके अंदर अपने आप एक एनर्जी आ जाती है, राइट। इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट, राइट। और देखिए ये आप स्केल को देखिए, ये स्केल आपको दिख रहा है। अब आप जो है इसको ट्विस्ट कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, राइट। तो भी इसके अंदर एनर्जी आ गई स्टूडेंट। इसके अंदर एक और एनर्जी देखिए, इसके अंदर एनर्जी आई जब आपने इसको जो है डिफॉर्म किया, इसका शेप बिगाड़ दिया, डिफॉर्मेशन कर दिया इसके अंदर। अब डिफॉर्मेशन करने में आपने इसके ऊपर वर्क किया, राइट। और यही वर्क इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ये वर्क नष्ट नहीं होता है स्टूडेंट, ये वर्क लॉस्ट नहीं होता है। ये क्या होगा? इसकी एनर्जी, इस स्केल की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो आपने इसको डिफॉर्म किया, अब छोड़ दीजिए तो देखेंगे, देखिए ये मोशन करेगा, स्केल मोशन करके वापस अपनी जगह पे आ गया। क्यों आया? मोशन क्यों कर पाया? कोई भी चीज मोशन तभी करेगी जब उसके पास एनर्जी होगी, राइट। तो एनर्जी जो है, एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से आती है? एक तो किसी फील्ड में, अर्थ की फील्ड हो, चाहे किसी चार्ज की फील्ड हो, चाहे मैग्नेट का फील्ड हो, राइट। तो जब भी किसी फील्ड में स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की फील्ड में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रखी होगी, राइट, किसी पोजीशन पर रखी होगी, तो उसके पास एनर्जी आएगी। दूसरा, ये इसको डिफॉर्म कर दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट को, तो भी क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी आ जा रही है। क्लियर है? यही जो एनर्जी डिफॉर्मेशन के कारण, यही जो एनर्जी जो डिफॉर्मेशन, स्केल के डिफॉर्मेशन के कारण या फील्ड के कारण, किसी पोजीशन के कारण जो एनर्जी किसी बॉडी में होती है, उस एनर्जी को हम लोग एक दूसरा स्पेशल नाम दे देते हैं। और वो नाम क्या है स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यहां पर भी आप देख सकते हैं हेडिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी डाल रखा है। क्लियर? और किसी बॉडी में एनर्जी कितनी होती है स्टूडेंट? जितना वर्क जो है उस पर किया गया, वो वर्क जो है, वो वर्क कहीं लॉस्ट नहीं होता, वो वर्क उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर? तो हमने भी इस स्केल को डिफॉर्म करने में इसके ऊपर वर्क किया और वही वर्क इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। क्लियर? अब देखिए वर्क किया हमने, उसने एनर्जी के रूप में उसे स्टोर किया, अब छोड़ देते हैं तो ये मोशन करेगा इस एनर्जी के कारण, और ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। या ये मार्कर नीचे गिर रहा है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे? कि हमने जो है इस फील्ड में इसके ऊपर वर्क करके पहले इसको ऊपर उठाया, हमारा जो वर्क था उसको इसने अपनी एनर्जी के रूप में स्टोर किया, राइट। अब इसमें एनर्जी आ गई, आप छोड़ दो, ये नीचे गिर पड़ता है, नीचे जो है मोशन करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। और यही एनर्जी जो फील्ड के या डिफॉर्मेशन के कारण पैदा होती है, उसको आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो है एक प्रॉपर अच्छी सी डेफिनेशन बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप लिखिए मेरे साथ साथ, चलिए लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is defined as the energy possessed by the body by virtue
by virtue of its position in a field, its position in a field, or due to deformation produced in the body, राइट। तो जब भी आप लिख सकते हैं, देखिए, जब भी कोई बॉडी के पास कोई पोजीशन है, किसी फील्ड में रखा है, राइट, या उस बॉडी को हमने डिफॉर्म कर दिया है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इन दो कारणों से स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी आती है, राइट। पहला कारण क्या है? पहला कारण है इट्स पोजीशन इन अ फील्ड, और ड्यू टू नंबर 2 क्या है कारण? ड्यू टू डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, राइट, ड्यू टू द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। आप इस तरीके से 1-2 डेफिनेशन में मत लिखिएगा, आप अंडरलाइन कर लीजिए, मेन चीज है इट्स पोजीशन इन अ फील्ड और ड्यू टू डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, राइट। आप फटाफट इस बात को नोट करिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो आपने इस बात को नोट कर लिया, अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को लिखा जाए। तो पहला पॉइंट क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी के अंदर, वो हिडन होती है, हिडन फॉर्म में होती है, और तब तक आपको दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप उस बॉडी को अलाउ नहीं करेंगे कि तुम गिरो। जब वो गिरने लगेगी तब जो है उसकी एनर्जी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ उसके अंदर एनर्जी थी, राइट। तो स्टूडेंट आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is a hidden type, छुपी हुई है, is a hidden type of energy until the body is allowed to fall, until the object is allowed to fall, right। तो एक तो ये बात है इंपॉर्टेंट सी, जब फॉल करेगी तो आपको दिखेगा कि अरे इसके अंदर तो एनर्जी थी, राइट। चलिए इस बात को नोट करिए। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हिडन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब तक कि आप उसको छोड़े ना कि तुम गिरो, और जब गिरेगा तो दिखेगा, तो वो हिडन नहीं रहेगा। दूसरी बात है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट में किस कारण से जो है डिफॉर्मेशन के कारण कैसे जो है एनर्जी आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो लिखिए, इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बाय स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेच आपने खींच लिया, जैसे स्प्रिंग को स्टूडेंट खींच लीजिए, बाय स्ट्रेचिंग कॉमा कंप्रेसिंग, स्प्रिंग को आप दबा दीजिए, बाय कंप्रेसिंग, बाय ट्विस्टिंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ट्विस्टिंग, राइट। इट कैन बी कन्वर्टेड into other form of energy by allowing the object to regain its original, मैं यहां पर लिख देता हूं, राइट, टू रिगेन its
ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो आपने डिफॉर्मेशन कर दिया, राइट। डिफॉर्मेशन का करने का मतलब क्या है कि आपने स्प्रिंग लिया, राइट, उसको खींच लिया, या इलास्टिक रबड़ बैंड लिया, उसको खींच लिया, तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आपने स्प्रिंग को दबा दिया है, तो दबा दिया तो उसके ऊपर आपने वर्क किया और ये वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया। अब आप छोड़ दो उसको दबाना, तो वो वापस जो है मोशन करता हुआ अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, चलता हुआ। क्यों आ पाया? क्योंकि एनर्जी थी, राइट। या ट्विस्ट कर दीजिए, आप किसी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं स्टूडेंट, ऐसे आप ट्विस्ट कर दीजिए तो देखेंगे वो वापस से फिर से सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ट्विस्ट करने में जो वर्क किया वो वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हुआ है, राइट। और उस एनर्जी के कारण वो वापस से, आपने ट्विस्ट किया था, वो वापस से जो है अभी जो है पोजीशन पे, शेप में आ गया है। क्लियर? तो आप इस बात को नोट करिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं अब, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स को। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में है तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी को आप किसी फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म, राइट। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इट कैन बी कन्वर्टेड, इस बात को अभी हम लोग महसूस करेंगे। तो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के। एग्जाम्पल्स ऑफ, आप लोग लिखिए साथ में मेरे, एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो एग्जाम्पल में स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो पोजीशन के कारण हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग डैम वगैरह पे गए होंगे, राइट। वहां पर क्या होता है, डैम में ऊपर से पानी को गिराते हैं, वाटरफॉल करता है, राइट। और जब वाटर जो है स्टूडेंट ऊपर होता है तो ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर है, तो इसकी अर्थ की फील्ड में तो है ही, इसकी पोजीशन के कारण, इसकी पोजीशन के कारण, ऊंचाई के कारण इसके अंदर जो एनर्जी है उसको क्या कहेंगे, यहां पर वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। और यहां से जो है ये गिरना चालू करता है, ये जब वाटर आगे आएगा तो गिरेगा। अब जैसे पानी गिरेगा स्टूडेंट यहां पर, तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काहे में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगी। क्लियर? मोशन करने लगा। और देखिए अब जो है क्या होगा, यहां पर अगर टरबाइन रखा है स्टूडेंट, टरबाइन, तो टरबाइन को ही वाटरफॉल में क्या करते हैं, पानी को गिराते हैं, और टरबाइन जब पानी जो है बहुत तेजी से गिरता है उसके ऊपर, तो टरबाइन घूमने लगता है, राइट। ये घूमने लगता है, और टरबाइन के घूमने के कारण स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये बात आप लोग आगे नेक्स्ट जब क्लास में आएंगे तब आप देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है, राइट। तो यहां पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काहे में चेंज हुई, काइनेटिक में, और काइनेटिक एनर्जी जो है इसको घुमाने में चेंज हो गई। टरबाइन के, आप कह सकते हो टरबाइन को रोटेट करने में, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चेंज हुई। क्लियर? तो स्टूडेंट एक तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पानी जब ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और जब नीचे गिरने लगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा क्योंकि पोजीशन इसकी हाइट कम होने लगी है, राइट। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। आगे देखेंगे ये सारी बातें। और इसकी एनर्जी से ये टरबाइन रोटेट करने लगा। क्लियर? टरबाइन के पास एनर्जी आ गई, और फिर टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो आपको कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगी फाइनली, राइट। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी वाटर का फाइनली किस चीज में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपके घरों में इससे बिजली आने लगी। चले, तो एक तो एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, देखिए सेकंड एग्जाम्पल इज स्ट्रेंथ। नंबर 2 एग्जाम्पल, आपने अपना वॉच, खैर आजकल तो वॉच में नहीं, आजकल की वॉच जो होती है स्ट्रेंथ बैटरी से चलती है। आपने अपने दादाजी की घड़ी देखी होगी, राइट, या पुरानी घड़ियों को देखा होगा। तो उसमें क्या होता था, उसमें जो है यहां पर जो टाइम सेट करने वाला होता है, राइट, इससे इसको आगे ऊपर खींच के हम लोग इसको उल्टा घुमाते थे, राइट। इसको घुमाने की जरूरत पड़ती थी, चाबी भरना जिसको कहते हैं। या आपने जो है टॉयज में देखा होगा, अभी भी चाबी से उसको क्या करते हैं, कोई खिलौना होता है, कार है चलने वाली, तो उसको हम लोग कैसे चाबी से घुमाते हैं, राइट। जब हम लोग उसमें चाबी भरते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, उसके अंदर स्प्रिंग होती है, राइट, एक स्प्रिंग होती है,
कॉइल के शेप में, और जब आप इसको घुमाते हो, इसमें चाबी भरते हो टॉय में या घड़ी में, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग जो है बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है, ऐसे बिल्कुल पास पास कंप्रेस हो गई। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हुआ, तो डिफॉर्मेशन जो है स्प्रिंग के अंदर, डिफॉर्मेशन से क्या आया, कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक तो फील्ड में पोजीशन से आता है, दूसरा डिफॉर्मेशन से भी पोटेंशियल एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी आई, अब ये जो है स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस हो गई है, इसके अंदर क्या भर गया, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी, ताकत आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसके अंदर। अब आप छोड़ दो खिलौने को, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी है, ये धीरे धीरे के अनवाइड होने लगेगी, खुलने लगेगी, इससे ये हुआ, और फिर जब आपने छोड़ दिया तो वापस जो है इस तरीके से खुलने लगेगी, और जैसे जैसे खुलेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो खिलौना है, कार है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, कार भागने लगेगी। क्लियर? तो ये बात जो है आप देख सकते हैं, डिफॉर्मेशन। ये चीज पहले वॉच में यूज किया जाता था, टॉयज में चाबी वाली जो खिलौने होते हैं उसमें यूज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? ये सारी बातों को आप लोग जो है एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखिएगा अपने शब्दों में। चले, तो एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, नंबर 3 स्टूडेंट, इसी तरीके से गन का भी यही हाल है। गन जो होती है, वैसे तो हमने गन के बारे में काफी रिकॉइलिंग और ये सारी चीजें पढ़ ली है। क्लियर? गन में क्या होता है, जब आप गन को लोड करते हैं तो इसमें जो स्प्रिंग होती है, एक मैं सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम यही चीजें हैं, नई नई टेक्निक से अलग अलग चीजें होती है स्टूडेंट। मतलब इसमें जो बेसिक जो काम है वो क्या हो रहा है, जब आप इसकी लोडिंग करते हैं तो इसकी स्प्रिंग जो है बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है, इसकी स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस हो गई, और जैसे ही आपने ट्रिगर को दबाया तो ट्रिगर जो है वो क्या करेगा, जैसे ही ट्रिगर को आपने दबाया, ये स्प्रिंग जो है ये तुरंत खुलनेगी, तुरंत जो है ये खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये बिल्कुल कंप्रेस थी, डिफॉर्मेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी था, अब आपने इसको छोड़ा तो ये खुलेगी, और जब ये खुलेगी तो आगे अगर बुलेट है इसके, तो ये क्या करेगा, बुलेट को बहुत तेजी से हिट करेगा खुलते हुए, राइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी स्प्रिंग में था वो काहे में कन्वर्ट हुआ बताइए, इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में, ये भागने लगेगा। क्लियर? ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप इसको जो है बिल्कुल वो समझ लें कि एकदम ऐसा ही हो रहा है। मतलब बेस लेवल पे यही चीजें हैं जो गन्स के फंक्शन में काम आती हैं। वैसे आजकल गन तो बहुत ही ऑटोमेटिक होने लगे हैं, राइट। चलिए, एक बात ये हो गई, और एक परफेक्ट सा एग्जाम्पल देखते हैं तीर धनुष का। आजकल लॉकडाउन में रामायण सीरियल आ रहा है, तो आप लोगों ने जो है तीर धनुष बहुत देखे होंगे सीरियल्स में, राइट। तो ये स्टूडेंट आपका बो एंड एरो है, बो एंड एरो। क्लियर? अब देखिए, ये जो है आपका धनुष है, अब इसको आपको जो है क्या करना है, आप इसको जो है एरो को इस पे लाइए, ये एरो, और एरो को लाने के बाद क्या करते हैं, इस जो है ये जो धागा है जो बंधा हुआ है इसको हम लोग खींचते हैं ना, राइट। तो क्या होगा इसके अंदर डिफॉर्मेशन, ये जो धागा ऐसे था ये डिफॉर्म होके कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? ये तीर इस तरीके से हमने इसको डिफॉर्म कर दिया धागे में, और धागे में जो है डिफॉर्मेशन आया, तो धागे में डिफॉर्मेशन आया तो इसके अंदर क्या आया, डिफॉर्मेशन के साथ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आप धागे को छोड़ें, राइट, आपने जो है खींचा धनुष तीर को, और इस धागे को, स्ट्रिंग को जब आपने छोड़ा तो क्या हुआ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तीर की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, राइट। तीर की काइनेटिक एनर्जी में एरो की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और एरो जो है वो भागने लगेगा आगे, राइट। और जाके किसको लगेगा, जाके जो सामने रावण है उसको लगेगा, राइट। चलिए, तो ये चीज जो है आपने देखी होगी, टीवी में आजकल बहुत ही आ रहा है, तो खैर वैसे भी लोग देखते ही है। चले, तो ये जो है एग्जाम्पल्स से आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, डिफॉर्मेशन से
पोजीशन के कारण किस तरीके से आती है। स्टूडेंट ये सारे एग्जांपल्स को आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करिएगा, राइट। और डायग्राम के साथ हल्का सा डायग्राम आप बना लें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अब वो डायग्राम देख के ही समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अब हम लोग जो है एग्जांपल्स को देखे, हमने समझा, राइट। अब करते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या आप कह सकते हैं फॉर्मूला, राइट। तो आप लिखिए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, आप हेडिंग डालें स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है ग्राउंड है आपका, ये जो है ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे देखिए एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास है m, राइट। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और ऊपर ले गए, तो ये A से स्टूडेंट आपने कहा ले गए, इसको उठा करके ऐसे फोर्स को लगा करके आप यहां पर लेते गए, राइट। मास m इसका है और ये पॉइंट कौन सा है, ये B पॉइंट पर यहां पर लेते गए, रख दिया इसको, A से उठाया B पर रखा और कितनी ऊंचाई पर ले गए, इसको जो डिस्प्लेसमेंट किया वो h, और किधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है स्टूडेंट, राइट। h हाइट पे आप उसे ले गए। अब देखिए जब आप इसे ऊपर ले जा रहे थे, ये कभी बीच में यहां पर रहा होगा ना, तो स्टूडेंट जब ये बीच में था तब जो है हम लोग बात करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये यहां पर है, क्या होगा, ये बीच में है, राइट। कभी तो यहां पर इस पे जो फोर्स होगा नीचे क्या होगा बताइए, mg होगा, या इसको यहीं पर बना लीजिए, तो नीचे क्या होगा, mg फोर्स होगा, और आप इससे फोर्स ऊपर F लगाएंगे, F फोर्स लगा करके आप किधर ले जाओगे, आप ऊपर ले जा रहे हो उससे, राइट। और बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से ले जा रहे हैं, बहुत आराम से, ठीक। आप इसको ऐसे ले जा रहे हो ऊपर धीरे धीरे, क्लियर। तो स्टूडेंट आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा, आप कह सकते हैं mg से हल्का सा भी ज्यादा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, राइट। अगर ये मान लीजिए mg 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, तो आप 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा 10.1 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो ऊपर उठने लगेगा, राइट। 10 से थोड़ा सा ज्यादा 10.1, राइट, तो लगभग 10 ही है ना, तो लगभग आप कितना फोर्स लगाओगे, 10 न्यूटन या mg, लगभग उतना, राइट, उससे हल्का सा ज्यादा, या आप न्यूमेरिकली कह सकते हो कि दोनों F इज इक्वल टू mg, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। चले तो अब जो है इस पे बात करते हैं वर्क डन इन टेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, h हाइट तक ऊपर ले जाने में आपने कितना वर्क किया। तो स्टूडेंट वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बताइए जल्दी से, फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, कितना एंगल हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो थीटा होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 0, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और फोर्स कितना लग रहा है, mg से थोड़ा सा ज्यादा, या हमने कहा mg, राइट। और हाइट इसकी कितनी है स्टूडेंट, आपकी हाइट है h, तो आपने लिख लिया, या स्मॉल h ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइट h है, राइट। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh, राइट, वर्क डन आपका mgh हो गया। अब जितना वर्क किया गया है इसको ऊपर ले जाने में, वो वर्क स्टूडेंट वेस्ट नहीं होता, वही वर्क इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो आप लिखें यहां पर अगली लाइन में लिखें, दिस वर्क डज नॉट go waste
it gets stored in the form of energy, या प्रिसाइसली बोले तो कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी. It gets stored in the form of potential energy of the object. क्लियर हो रही है बात. तो यहां से स्टूडेंट आपका एनर्जी जो होगा, या बात करें पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, वो कितना होगा, वर्क डन के बराबर. तो वर्क डन तो इतना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, वर्क पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, राइट. तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर उसका मास m है, उसको h हाइट पर ऊपर ले गए हैं, और g क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस के पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट. तो आप ये एक्सप्रेशन को नोट करिए स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट ये तो रहा कि आपका एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फील्ड में है, जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में है, h हाइट पे आपने उसको ऊपर ले गए, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, राइट. आप इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से. और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv², राइट. चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट. थैंक यू सो मच फॉर